इस सेशन में हम इफ की दो और सिंपल एग्जांपल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मेरी कंपनी ये अनाउंस करती है कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो वो लोग मैनेजर होंगे, और वो तमाम लोग जिनकी सैलरी 10,000 से लेस देन है तो वो असिस्टेंट मैनेजर होंगे। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया कंपनी ने सेट कर दिया। अब मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ, इंटर योर नेम। लेट्स सपोज मैंने अपना ही नाम लिख दिया। इंटर योर डिपार्टमेंट, इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ट्रेनिंग। और इंटर योर सैलरी, मैंने लिख दी लेट्स सपोज 9,000 रुपीज़, और मुझसे कह रहा है यू और नाउ। अब मुझे ये पता करना है कि अगर मेरी सैलरी इस क्राइटेरिया से ज़्यादा है, यानी 10,000 से ज़्यादा है, तो मेरी पोजीशन मैनेजर होगी, और अगर मेरी सैलरी 10,000 से कम है तो मेरी सैलरी असिस्टेंट मैनेजर होगी। हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं, इक्वल्स टू एफ अगर ब्रैकेट ओपन। हमने कहा इस सेल की वैल्यू अगर बड़ी है 10,000 से तो कॉमा, उस शख्स को मैनेजर कर दें आप, वरना उस शख्स को असिस्टेंट मैनेजर कर दें, देन ब्रैकेट क्लोज। अब चूंकि इफ के अंदर ट्रू और फॉल्स दो ही सिचुएशन होती है, तो हमने कहा कि अगर इस सेल की वैल्यू 10,000 से बड़ी है तो वैल्यू ट्रू मिलेगी और आंसर में मैनेजर आ जाएगा। लेकिन अगर इस सेल की वैल्यू 10,000 से कम मिलेगी तो आंसर फॉल्स होगा और रिजल्ट में असिस्टेंट मैनेजर डिस्प्ले हो जाएगा। तो फिलहाल सैलरी 9,000 है तो रिजल्ट भी असिस्टेंट मैनेजर आएगा। अब लेट सपोज अगर सैलरी को 12,000 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा मैनेजर हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। सपोज करें कंपनी कहती है कि अगर आपको ACR के अंदर, यानी आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही पूरे साल के अंदर, और आपको ACR के अंदर A+ रैंक मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो आपकी जो भी सैलरी होगी उसमें हम 15% इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको ACR के अंदर A ग्रेड मिलता है तो आपकी जो भी सैलरी होगी उसमें हम 10% इंक्रीज करेंगे, और अगर आपको ACR के अंदर B ग्रेड मिलता है तो आपकी सैलरी के अंदर हम 5% इंक्रीमेंट करेंगे। चले, अब हम सवाल बिल्कुल उसी तरह से कर लेते हैं। इंटर योर नेम, मैंने कहा जी इरफान। इंटर योर डिपार्टमेंट, मैंने कहा जी ट्रेनिंग। ओके, एंड देन इंटर योर सैलरी, मैंने कहा जी 10,000 रुपीज़, और अब कंपनी मुझे ग्रेड दे रही है योर टाइप ऑफ ग्रेड। ओके, अब ये ग्रेड लेट सपोज मुझे मिला A+, तो मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी? 15%। तो जो मेरी सैलरी इंक्रीज होगी, योर न्यू सैलरी इज, नाउ मेरी जो सैलरी इंक्रीज होगी 10,000 पे 15%, तो इसका मतलब है कि मुझे 1,500 रुपीज़ इंक्रीमेंट मिलेगा, और मुझे देखना है यहाँ पर मेरी न्यू सैलरी को। तो 1,500 रुपीज़ जो मेरी न्यू सैलरी इंक्रीमेंट है वो, और मेरी 10,000 रुपीज़ सैलरी है, तो मुझे अब कितने मिलेंगे? 11,500। तो फार्मूला हम लिखते हैं इक्वल्स टू एफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है, अब देखिए ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है ना, ये कमांड हमने पहले सीखी थी ग्रेटर देन लेस देन, लेकिन अब एक नई कंडीशन इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर इस सेल की वैल्यू C21 की वैल्यू बराबर हो जाए A+ के, तो क्या करना है भाई? तो कॉमा, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे 15% से। अच्छा, अब मैं यहीं तक लिखकर इसको इंटर कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या होगा, सारे सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15% होगी तो 1,500 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मुझे 1,500 नहीं देखना है, मुझे मेरी न्यू सैलरी देखनी है। तो इसी फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं हम, और हम लिखते हैं क्या करें, प्लस उसमें सैलरी को ऐड कर दें। 1,500 रुपीज़ 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 1,500 रुपीज़
अब क्या होगा, सैलरी मल्टीप्लाई भी 15% से, आंसर आ गया था 1500। उस 1500 के अंदर हमने प्लस कर दिए मजीद अपनी सैलरी को, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, आंसर आ गया 11,500। अब ये तो एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया हमारा सेट हो गया। अगर सपोज करें मुझे ए ग्रेड मिला तो मेरा फार्मूला फिलहाल काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस वक्त इसको ए प्लस वाली ही कंडीशन समझाई है। तो इसी फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं। इफ, एक और, जब इफ के अंदर दोबारा इफ खुलते हैं, इट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी बार बार चलती रहे वो चीज। हमने कहा कि दूसरा क्राइटेरिया चेक करो, अगर पहले क्राइटेरिया से चीजें जो है वो टैली नहीं होती हैं तो आपने दूसरे क्राइटेरिया में जाकर उसको चेक करना है। हमने कहा इफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर हो जाए ए के, तो क्या करना है, हमने कहा सैलरी को मल्टीप्लाई कर दें आप 10% के साथ और उसमें सैलरी को ऐड कर दें। और हम तीसरी कंडीशन भी डाल देते हैं, क्योंकि कंपनी ने 3 रूल सेट किए हुए ना, तो हम तीसरी कंडीशन डालते हैं, इफ अगर इस सेल की वैल्यू आपको बी मिल जाए तो क्या करें आप, कॉमा, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दें आप 5% के साथ और उसमें ऐड करें सैलरी को। अब याद होगा आपको कि मैंने डिस्कस किया था कि एक्सेल इतना एफिशिएंट है कि अगर आपने एक दफ़ा ब्रैकेट ओपन किया और आप उसे क्लोज नहीं करते हैं, इट्स फाइन, लेकिन जब मल्टीपल ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो लास्ट में उन्हें क्लोज भी करना है। तो 3 टाइम्स यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन थे, हमने तीनों को ब्रैकेट को क्लोज किया, फाइनली हमने इंटर किया, हमारे पास ए ग्रेड होने की वजह से सैलरी का 10% इंक्रीमेंट हुआ और हमारी अब न्यू सैलरी 11,000 हो गई। लेकिन अगर मुझे परफॉर्मेंस में बी ग्रेड मिलता है तो मेरी सैलरी 5% इंक्रीमेंट होगी और मुझे अब न्यू सैलरी 10,500 रुपीज़ मिलेगी।